क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। हमारे पास सेट 1 2020 का क्वेश्चन है बेटा। ये मेंसुरेशन चैप्टर से पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास टू कोन्स है जिनकी हाइट का रेशियो गिवन है बेटा 1:3 एंड इनकी जो बेस रेडियस है उसका रेशियो गिवन है 3:1। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। मतलब ये है कि हमारे पास टू कोन्स गिवन है बेटा डिफरेंट साइज के, राइट। इनकी हाइट और इनके रेडियस का रेशियो गिवन है, हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रखा है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। तो हम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरे पास होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। बट यहाँ पे टू कोन्स है बेटा, तो पहला वाला कोन है तो मैं इसको कोन 1 लिख लेता हूं, क्योंकि पहला वाला कोन का रेडियस तो चेंज होगा ना, तो r1 लिख लेते हैं और हाइट को h1 कर लेते हैं। रेशियो निकालना है बेटा इन दोनों के वॉल्यूम का, तो मतलब कोन 2 का भी तो वॉल्यूम होगा ना, तो हम लिखते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये सेकेंड कोन है तो मैं यहाँ पे रेडियस 2 और हाइट को 2 कर देता हूं। बेटा रेशियो निकालना है तो मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे। कोन 1 और कोन 2 को मैं C1/C2 लिख रहा हूं, ये एब्रीविएशन हम लोग ले लेते हैं। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा बेटा r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2। अब यहां पे हम रेशियोज निकालेंगे अपने क्वेश्चन से। ये हमारे पास बेटा हाइट का रेशियो गिवन है, तो हाइट का रेशियो अगर मैं h1 की बात करूं बेटा और h2 की बात करूं, ये हाइट है तो मैं इसको 1x ले लेता हूं बेटा क्योंकि रेशियो में है, और इसको मैं 3x ले लेता हूं। रेडियई का रेशियो गिवन है 3:1, तो r1 लिख लेते हैं बेटा, r2 लिख लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास बेटा रेशियो हो जाएगा 3y कर लेते हैं और ये हमारे पास 1y हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे वैल्यू को हम प्लेस कर सकते हैं बेटा। अब आप देख पा रहे हैं r1 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, r1 ये हमारे पास 3y इंटू 3y हो जाएगा बेटा। यहां तक क्लियर है? मेरे पास h1 गिवन है बेटा, h1 हमारे पास आएगा 1x अपॉन r2 मेरे पास कितना है बेटा, r2 1y इंटू 1y इंटू h2 हमारे पास गिवन है बेटा 3x। अच्छा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल। आप देख पा रहे हैं बेटा 3 से 3 भी कैंसिल। ये बच रहा है बेटा मेरे पास 3:1। तो जो हमारे पास रेशियो बनेगा ना बेटा वो 3:1 का रेशियो बनेगा। वॉल्यूम का जो रेशियो बनेगा वो 3:1 का बनेगा। बस क्वेश्चन हमारा, टोटल क्वेश्चन ओवरऑल की बात करें तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता था। मेंसुरेशन में जितने ज्यादा हम फॉर्मूलेस को लर्न करेंगे क्वेश्चंस उतने ही इजीली हो पाएंगे। आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन पे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे भी बनते हैं, क्यूबॉइड पे भी निकाल सकते हैं, क्यूब पे भी बन सकते हैं। क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। हेमिस्फीयर पे भी बनते हैं, स्फीयर पे भी बनते हैं। सो रेशियो के टर्म्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस अगर मुझे फॉर्मूला प्रिपेयर होता तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाता। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े से कॉमन सेंस की बात करेंगे और अपने फॉर्मूले की बात कर लेंगे। इसलिए मेंसुरेशन में फॉर्मूला लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदाउट फॉर्मूले आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आ रहा है।